तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। मेहता साहब, शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकूंगा। नहीं पहुंच सकता क्यों? अरे वो आदमी यही हमारी सोसाइटी के गेट के बाहर खड़ा है, लाल टी शर्ट पहन के। पांडे साहब जल्दी चलिए, वो फोटो खींचने वाला आदमी सोसाइटी के बाहर खड़ा हुआ है लाल टी शर्ट पहन के। ओए, बी अलर्ट, वो आदमी। बॉयज रिलैक्स। वो लाल टी शर्ट वाला आदमी हमारे डिपार्टमेंट का है, वो खुफिया पुलिस है, उसको बोलो जल्दी आए। जेठालाल, वो लाल टी शर्ट वाला आदमी खुफिया पुलिस वाला है जिसको पांडे साहब ने खड़ा किया है वहाँ पे, इसलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ? अच्छा, उसको बोलो जल्दी आए। हाँ, जल्दी आओ जल्दी आओ। ओके, मैं अभी आया। मेहता साहब, आगे। सॉरी मेहता साहब, सॉरी। किधर थे? 1 मिनट भाई, बोलिए। सॉरी मेहता साहब, वो क्या वो घर से निकल ही रहा था कि बापूजी और दया पूछने लगे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो बहाना बनाने में थोड़ा लेट हो गया। और क्या मैं झूठ बोलने में बहुत कमजोर हूँ ना, इसलिए। चालू जी कहाँ है? ये क्या है तुम्हारे पीछे? मुझे नहीं पहचाना जेठालाल? चालू जी, आप माफ करना चालू जी, पांडे जी, वो क्या कि आज तक मैंने आपको पुलिस के यूनिफॉर्म में ही देखा है ना, तो इन कपड़ों में आपको पहचान नहीं पाया। सॉरी, लेकिन आपने तो कहा था कि आप सिविल ड्रेस में आएंगे। समाज में सूट सबसे बड़ा सिविल ड्रेस है जेठालाल। ओह, सॉरी, मुझे पता नहीं था। मेन बात, तुम तो मुझे जानते हो, फिर भी सूट में नहीं पहचान पाए। फोटो खींचने वाला तो मुझे जानता भी नहीं, तो मुझे कैसे पहचानेगा? उसे तो शक भी नहीं होगा कि एक चालाक, ईमानदार और हैंडसम इंस्पेक्टर उसे पकड़ने के लिए इस सूट के अंदर छिप कर बैठा है। बाय द वे, पांडे जी, नन ऑफ माय बिजनेस, लेकिन बस वैसे ही पूछ रहा था कि इस मौसम में ये 3 पीस सूट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा आपको? अनकंफर्टेबल तो मैं तब से हूं जब ये सूट मैंने पहली बार पहना था। क्या मतलब? ये मेरे शादी का सूट है। अरे वाह, कब हुई थी आपकी शादी? अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरे पोपटलाल, पर्सनल सवाल पूछ के चालू जी, पांडे जी को परेशान मत करो। आज इनको यहाँ कोई खास महत्व के काम के लिए बुलाया है ना चालू जी, पांडे जी? हाँ! मेरा नाम इस तरह चिल्ला कर मत लो। ये सीक्रेट मिशन है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओह, हाँ। जेठालाल, मूव। हमसे अलग होकर आगे बढ़ो। अच्छा, बता साहब, ये जेठालाल कहाँ गया? आगे बढ़ गया। किधर? ये इधर। ओ जेठालाल, वहाँ क्या कर रहे हो? आपने बोला ना हमसे अलग हो जाओ, आगे बढ़ो। मैंने इस ओर आगे बढ़ने को कहा था, वो ओर नहीं। इधर आओ। इस तरफ? हाँ, इस तरफ। वहाँ दुकानें हैं ना, वहाँ लोगों के बीच में जाकर घुल मिल जाओ। ऑल द बेस्ट। आप लोग इसी तरह खड़े रहेंगे। कमांड, टेक द पोजीशन। बॉयज, अलर्ट। ये चालू जी, पांडे जी कहाँ देख रहे हैं? हाँ जेठालाल, बोलो। अरे वो चालू जी, पांडे जी को बोलिए कि नजर मेरे पे रखे हो, कहाँ इधर उधर देख रहे हैं? हाँ बोलता हूँ।
तो साहब जेठालाल को कहो इस तरह इशारे कर करके हमसे बात न करे, वरना हम सब पकड़े जाएंगे, हमारा सीक्रेट मिशन फेल हो जाएगा। बोलता हूँ सर, बोलता हूँ। जेठालाल। हाँ सुना सुना, मैंने सुना। हाँ तो भाई ऐसे इशारे मत करो भाई। मेहता साहब, वो फोटो खींचने वाला आदमी दिखने में कैसा है? बहुत खतरनाक, मोटा सा। अच्छा। क्या हो गया आज इसको, अभी तक आया क्यों नहीं? बॉयज, रिक्शे पे नजर रखना। जी सर। क्या है? कहीं छोड़ दूं? नहीं नहीं, निकलो। ये सब रिक्शा वाले उस फोटो खींचने वाले के साथ मिले हुए तो नहीं है? कल से सामने से आके पूछ रहा है, कहीं छोड़ दो, कहीं छोड़ दो। जेठालाल, अगर तुम इस तरह से खड़े रहोगे तो रिक्शा वाले क्या तुम्हें कोई भी आके पूछेगा साहब कहीं छोड़ दूं? अरे कोई भी आके क्यों पूछेगा कहीं छोड़ दो? अरे मेरे कहने का मतलब ये जेठालाल कि ऐसे खड़े मत रहो, वहाँ खड़े रहने का कोई कारण ढूंढो। अच्छा, मतलब ऐसे खड़ा ना रहूं, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे रुकने का क्या कारण ढूंढूं? बोलिए भाई साहब, क्या दूं? पालक भजिया, बटाटा भजिया, मिर्ची भजिया है। नहीं नहीं भाई, कुछ खाना नहीं है, मैं तो ऐसे टाइम पास के लिए खड़ा हूँ इधर। साहब, धंधे के टाइम पे टाइम पास मत करो, साइड में हो जाइए ना। भजिया ले लो जेठालाल, भजिया ले लो, वहाँ खड़े रहने का बहाना मिल जाएगा। ठीक है, एक काम करो भाई, चलो दे ही दो, एक 100 ग्राम पालक भजिया दे दो बस। अच्छा जी, अभी देता हूँ। काश कोई मेरी फोटो खींच रहा होता। क्यों? तो आज उस भजिए की दुकान पे खड़ा होके मैं भजिए खा रहा होता ना। क्या मेहता साहब, आप भी? आप लोगों का बचपना, मेरा मतलब है बचपना बंद करो। सर, हमने क्या बचपना किया? ओह, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ओके सर, ओके। कब आएगा वो फोटो खींचने वाला? हाँ, तुम बैठो, तुम्हारे हाथ में दर्द है ना। जेठा अंकल, वॉइस अलर्ट। पोजीशन। क्या अंकल, ये आपकी बड़ी मीटिंग भजिए वाले के साथ? गोली गोली इधर खड़ा मत रहे, तू जा इधर से। जो तू देख रहा है वैसा कुछ नहीं है भाई, तू जा, मैं बाद में समझाता हूँ, तू जा इधर से, जा। नहीं अंकल, अभी फोटो खींच के टप्पू को भेजता हूँ, उसको भी तो पता चले ना कि उसके पापा की मीटिंग भजिए वाले के साथ थी। नहीं 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 नहीं। नहीं 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 नहीं। Boys, we got him. Come on, attack! Attack! क्या कर रहे? इधर आ! Attack! क्या करते हो? Come on, attack! इधर आ! पकड़ लिया सर! कौन है जेठा अंकल? अरे 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 क्या कर रहे वेल डन। थैंक यू सर। ये है मुंबई पुलिस। क्या बात? ए, तुम रिपोर्टर हो ना? हाँ हाँ, तूफान एक्सप्रेस। चलेगा। कल तुम्हारे न्यूज़पेपर में हेडलाइन आनी चाहिए, चालाक, ईमानदार और हैंडसम इंस्पेक्टर ने कंप्लेंट लिखाने के 24 घंटे के भीतर ही अपराधी को रंगे हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं भाई, कुछ मत छापना, कुछ मत छापना। क्यों जेठालाल? अरे ये वो फोटो खींचने वाला नहीं है। अरे जेठालाल
जेठालाल, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये आदमी तुम्हारी तस्वीर खींच रहा था। अरे ये आदमी नहीं है, ये बच्चा है। बच्चा? हाँ, खोलो जरा, पड़ी का खोलो। गोली तुम? अरे गोली आजा बेटा आजा। गोली तू यहाँ क्या कर रहा था? अरे चालू पांडे जी, ये गोली है, हमारे सोसाइटी में हमारे दोस्त रहते हैं, डॉक्टर हंसराज हाथी, उनका बेटा है ये। और ये लोग कौन है? और मुझे क्यों पकड़ा? आज हो क्या गया है सबको? आज हमें कोई पहचान क्यों नहीं रहा है? वी आर मुंबई पुलिस। ऐसे कपड़ों में? अरे भाई, आज कपड़ों को लेकर क्या है तुझे? हैं? मुंबई पुलिस ऐसे घूमे या टुआ लपेट के घूमे, तुझे क्या है? ए जेठालाल, लेट मी हैंडल द केस। जी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम जेठालाल की तस्वीर मोबाइल पर क्यों खींच रहे थे? वो तो जेठा अंकल भजिया ठूस ठूस के खा रहे थे, इसके लिए मुझे वो फोटो टप्पू को भेजनी थी। अरे क्या भाषा हो गई है तेरी? ठूस ठूस क्या? एक भजिया गलती से अभी तक मुंह में रखा ही नहीं था, इतने में तो आ गया जेठा अंकल। जेठालाल, ये बच्चा अगर वो आदमी नहीं है तो वो आदमी का बच्चा कहाँ है? मुझे क्या पता चालू जी, पांडे जी। इंस्पेक्टर पांडे। सर, सर, क्या हो रहा है ये सब? सर ये जेठालाल है, कल इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई थी। कोई आदमी मोबाइल से इनकी तस्वीर खींच रहा था छिपकर, तो हमने जाल बिछाया था उस आदमी को पकड़ने के लिए, पर गलती से हमने इस बच्चे को पकड़ लिया सर। क्या शहर में इतने बड़े बड़े केसेस पड़े हैं, वो छोड़कर तुम यहाँ बच्चों के साथ चोर पुलिस खेल रहे हो? सर बात यह है कि वो... नो एक्सक्यूजेस, रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन अभी क्या भी। ओके सर। आई वांट यू टू सॉल्व बिग क्राइम। ओके सर। और हाँ, इसके आगे की तुम्हारी सारी छुट्टियां कैंसिल। सर ऑन फास्ट, ड्राइवर ले चलो गाड़ी। जेठालाल, हर बार तुम्हारा टेंशन मेरा टेंशन बढ़ा देता है। मेरी सारी छुट्टियां कैंसिल हो गई। चलो बॉयज। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। देखिए वो आदमी अभी आता ही होगा। जेठालाल, तुम्हारा आदमी आएगा कि नहीं वो तो पता नहीं, पर हाँ, अगर मैं पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा तो मुझे पक्का पता है कि मेरी नौकरी जरूर चली जाएगी। कम ऑन बॉयज। बोलो, अब तो पुलिस ने भी साथ देने से इनकार कर दिया। अरे लेकिन इन सब बातों में गोली कहाँ चला गया? गोली नहीं है? पापा! गोली 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 पापा! 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 गोली क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? भजिया, भजिया? गरम भजिया। गरम भजिया कहाँ है बेटा? हाथी भाई, उसे बोलने तो दो पहले। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? गरम भजिया जैसी खबर है। अरे तू उपमा बाद में देखो यार। बड़े मास्टर, वो भजिया बोल रहा है, तुम उपमा कहाँ बोल रहे हो? मैं उदाहरण बोल रहा हूँ, उपमा दे। आत्माराम, एक मिनट गौरी, तुम पहले सांस लो और उसके बाद बताओ क्या हुआ। हाँ बेटा। वो मैं रास्ते से जा रहा था, तो मैंने जेठा अंकल को भजिया खाते हुए देखा। जेठा अंकल? और फिर सर ये जेठालाल है, कल इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई थी। कोई आदमी मोबाइल से इनकी तस्वीर खींच रहा था छिपकर, तो हमने जाल बिछाया था उस आदमी को पकड़ने के लिए, फिर गलती से हमने इस बच्चे को पकड़ लिया। क्या? अरे बाप रे,
अगर गोली सोसाइटी पहुंच गया होगा तो सोसाइटी में इस फोटो कांड के बारे में सबको पता चल गया होगा। बापूजी पिछले 3 दिन से गुंडा जैसा आदमी मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, मैं घर से दुकान जाने के लिए निकलता हूँ तो वो मेरा पीछा करता, मेरी फोटो खींचता रहता है। रिक्शा में बैठता हूँ, रिक्शा चल रही होती है तो बाजू में बाइक पे आता है और मेरी फोटो खींचता रहता है। कल तो वो अपनी सोसाइटी के गेट तक आ गया था। अब्दुल की दुकान के बाहर खड़ा था मेरी राह देख के बापूजी। इतना ही नहीं, अभी तो सपने में भी आके मेरे फोटो खींचता है। आजकल कितने सारे बनाव बन रहे, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे तो डरता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा माहौल आसपास का देख कर थोड़ा डर लगता है कि समझ में नहीं आते वो क्यों मेरी फोटो खींच रहा है, क्या चाहिए उसको। जेठिया इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें बताया नहीं। सॉरी बापूजी, मैं आप लोगों को टेंशन देना नहीं चाहता था। अरे अगर एक बार वो गुंडा मेरे हाथ में आ जाए, उसके पूरे मुंह पर कुमकुम लगा दूंगी और 9 दिन 9 रात इतना गरबा कराऊंगी कि वो माता जी का भगत हो जाएगा और फिर ऐसे काम छोड़ देगा। पापा, टप्पू के पापा को जिसने परेशान किया है उसे टप्पू से छोड़ेगी नहीं। देखा बापूजी, मैं इसलिए नहीं बता रहा था। लेकिन जेठालाल, हमें तो बताना चाहिए था ना। हम लोग सारे त्योहार साथ में मनाते हैं, खुशियां आपस में बांटते हैं, तो क्या दुख दर्द नहीं बांट सकते? सही बात है जेठा भाई, हम सब एक परिवार की तरह हैं, आपस में दूध दही नहीं बांट सकते। सॉरी, दुख दर्द। और नहीं तो क्या जेठापरा, वो इतनी बड़ी बात होगी और तुमने हमें बताया था कि नहीं? और तुम्हारी जगह मैं होता ना तो उसकी तो हड्डी पसली तो डालता। ऐसी की तैसी छोड़ता नहीं उसे मैं। ओके, सॉरी। आगे से मैं सब बातें बताऊंगा भाई, सॉरी, गलती हो गई। अभी और कुछ मत तोड़ना प्लीज। शांत हो जाइए सोडी भाई, शांत हो जाइए। सोडी क्या? मेरा बैट 2 टुकड़े हो गए। पापा, अब टेबल टेनिस के बैट के साथ क्रिकेट का भी बैट लेकर आना। हाँ बेटा, हाँ। और हाँ जेठालाल, आइंदा कभी भी कुछ ऐसा हो तो खुद को अकेला मत समझना, हम सब लोग तुम्हारे साथ में हैं। हाँ सही बात है। लाल, कल हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे और चारों ओर फैल जाएंगे। वो जो भी आदमी फोटो खींचता है वो कल अपना इरादा पूरा करने जरूर आएगा। जैसे ही वो आएगा हम सब उसे पकड़ लेंगे। क्या बोलते हो? थैंक यू, आप सबका साथ पाके अब मुझ में डबल जोश आ गया है। शाबाश बापूजी। बापूजी, आज मुझे भगवान श्री राम जैसा महसूस हो रहा है। जैसे भगवान श्री राम के साथ वानर सेना थी, ठीक वैसे ही आज मेरे साथ कहते वानर सेना नहीं, वो जैसे भगवान श्री राम के साथ सुग्रीव जी थे, जामवंत जी थे, लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी थे, ठीक वैसे ही आज मेरे साथ ये पूरी सेना है। मुझ में डबल जोश आ गया है। आने दो उस फोटो खींचने वाले को, उसकी खैर नहीं है। अब उस रावण का अंत निश्चित है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ पापा, टप्पू सेना भी आएगी। नहीं बेटा, नहीं, मेरे साथ ये वानर सेना। मेरा मतलब है ये नर सेना है ना, अब मुझे और कोई सेना की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, थैंक यू। नहीं पापा, टप्पू सेना भी आएगी। अरे बापूजी, टप्पू जेठा सही कह रहा है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू बापूजी। हाँ। तो भाइयों, ये तय रहा, कल हम सब फील्डिंग लगा के बैठ जाएंगे और जैसे ही वो आदमी आएगा हम उसे कैच कर लेंगे। जय श्री राम।
दया सो गई? नहीं, क्यों? कुछ चाहिए? हाँ, क्या? माफी। माफी? शादी के वक्त अग्नि की साक्षी में मैंने कसम खाई थी कि मैं जिंदगी में कभी भी तुझसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, लेकिन फिर भी ये फोटो खींचने वाले की बात मैंने तुझसे छुपाई, इसलिए माफी मांगता हूँ। टप्पू के पापा, आपने बात छुपाई लेकिन अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी ना छुपाई। आपने तो हम लोगों को कोई तकलीफ ना हो, हमें टेंशन ना हो, उसके लिए छुपाई। प्लीज आप माफी मत मांगिए। दया, तो स्वभाव से नदी जैसी चंचल है, लेकिन तेरी बातों में समंदर जितनी गहराई है। अगर पति चांद जैसा होगा तो पत्नी को समंदर बनना ही पड़ेगा ना। जैसे चांद चलता है वैसे समंदर भी अपना रूप बदलता है। वाह वाह, क्या बात है। मेरी माँ हमेशा कहती है, पत्नी में प प्यार के लिए होता है, तो पति से तालमेल के लिए होता है, और नी परिवार को हर चिंता से निश्चिंत रखने के लिए होता है। वाह दया, तो जैसी पत्नी पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे कोई डर नहीं, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल सुबह देख मैं क्या कड़ाका भड़ाका करता हूँ। आ गया, चलो 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 भाई। अरे ये क्या, हाथी भाई, भिड़े, अय्यर भाई नहीं आ रहे? अरे नहीं आ रहे क्या? वो लोग तो ऑलरेडी घर से निकल चुके हैं और अब तक तो पोजीशन पे खड़े होंगे। अच्छा, ओ चलो चलो जेठाभरा, जल्दी बैठो, निकले। नहीं आप लोग निकलो, मैं अलग से आता हूँ। क्यों? अरे वो फोटो खींचने वाले ने मुझे आप लोगों के साथ देख लिया तो शायद चौकन ना हो जाए, तो आया ही नहीं, इसलिए अलग अलग जाते हैं। आप लोग निकलो, मैं अलग से आता हूँ। हाँ, पॉइंट है। चलो भाई। ओ मेहता साहब चले फिर? हाँ, चलो। आता ना भाई, टाइम संभाल। टप्पू के पापा, हाँ दया, अब चिंता मत करना, आपको कुछ नहीं होगा। ऑल बेस्ट। थैंक यू। अब अगर छत्रपति मेहता साहब, वो मेहता साहब, क्या वो पोपटलाल को समझाइए, बिना बारिश के छाता खोल के बैठा है, पकड़ा जाएगा। हाँ। ये आदमी बिना पोपटलाल, हाँ। अरे तुम बिना बुखार के कभी बुखार की गोली खाते हो क्या? नहीं, क्यों? अरे तो भीड़ भरी सड़क पे बिना बरसात के छतरी खोल के बैठे हुए तो पकड़े नहीं जाओगे? सॉरी, अभी बंद करता हूँ। यार हम सबको मरवाओगे तुम पोपटलाल। सॉरी कमांडो, सॉरी अंकल। अरे अब वही चुप रहो। हाँ, ओके। बी अलर्ट। हेलो मेहता साहब, सब लोग बराबर जगह पकड़ के खड़े हैं ना? हाँ जेठलाल, एवरीबॉडी इज ऑन पोजीशन। बिल्कुल। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल पोजीशन पे पहुंच गया हूँ। मेरे सामने बिल्कुल ठीक एक पेड़ है, उसके पीछे भीड़ है। हाथी भाई अखबार के पीछे। अय्यर वहाँ पे झाड़ियों में नीचे, पेड़ के नीचे जो झाड़ियाँ बनी हुई वहाँ है। सोडी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ, इसलिए हर आदमी अपनी परफेक्ट पोजीशन पे। जेठलाल तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे भाई एक बनाओ ना, एक
जेठालाल जेठालाल वो आ चुका है, बिल्कुल तुम्हारे पीछे। भिड़े, यही वो आदमी। अरे बाप रे, छोड़ी पोपटलाल आ गया। हाथी भाई पीछे चल रहा है वो तुम्हारे पीछे। पीछे मुड़ के मत देखना जेठालाल, तुम नहीं रहो। जेठालाल वही रहो, आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। वो जेब से कुछ निकाला है जेठालाल। क्या क्या हथियार हथियार तो नहीं निकल रहा है ना? नहीं 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 जेठालाल, हथियार नहीं है, कैमरे वाला फोन ही है। फोटो खींच रहा है तुम्हारी। अच्छा, औरत फोटो काटतो है। आज तू बचेगा नहीं। और मेरे दोस्त की फोटो खींचता है। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। थोड़ी अरे उड़ी काय घाई होती है अल्लाह। अरे ए रुक, ए फोटोग्राफर रुक, ए रुक, अरे पलटो कर थाम। भाग पकड़ उसको। धीरे भाग। रुक, अरे मेहता साहब साइकिल साइकिल। हाँ लो लो लो, चलो चलो चलो। अरे अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। अरे अरे रुक, अरे ये फोटोग्राफर थाम ना। अरे पलटो, वेरी गुड। चलो 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 आगे चलो आगे चलो। ये थाम नहीं, आलो थाम थाम थाम। चलो चलो जल्दी चलो 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 चलो। अरे भाई क्या है? सॉरी 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 सॉरी। ये थाम, ए अरे नहीं दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे रुको भाई, एक मिनट। नहीं नहीं इट्स ओके, आप जाइए। थैंक यू, आपने कोशिश की, आप जाओ। जल्दी आ जल्दी। उधर क्या उधर अंदर क्या? चलो क्या पकड़ो। किधर है? ढूंढो उसको, ढूंढो, पकड़ो। बड़ा आदमी कहाँ गायब हो गया अचानक? ये क्या?
तुम्हारे शर्ट्स तो बिल्कुल मेरे शर्ट्स जैसे हैं। हाँ हाँ। बे जेठालाल, उस आदमी का इरादा क्या है? उसने सिर्फ तुम्हारी फोटो नहीं खींची, तुम्हारे शर्ट्स भी चुराए। कहीं ये आदमी जेठालाल का डुप्लीकेट बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कमाल है, अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का डुप्लीकेशन सुना था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने वाले का भी डुप्लीकेशन होता है, पहली बार देख रहा हूँ। ताले का जेठालाल? अरे मला काय माहिती? नहीं मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप तुम्हारी है इसलिए बोला मैं। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, कुर्सी है बैठ जाइए। भला उस चोर का जो यहाँ आके रुका तो सही। क्या हुआ आतिफ भाई? जेठा भाई, आपके इतने सारे शर्ट्स, ये सब क्या है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है आतिफ भाई कि ये सब क्या है। मेरे ख्याल से ये तो तभी पता चलेगा जब हम उस फोटोबाज को पकड़ते हैं और पूछते हैं उससे। अरे ढूंढो ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगा। पर कहाँ ढूंढा? दुकान हमारे सामने तो है लेकिन यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इतना बड़ा आदमी कैसे छुप गया यहाँ दुकान में? कमाल है। कहाँ गायब हो गया? मुझे क्या लगता है कि वो इस दुकान में नहीं है, निकल गया है। तो हम सब लोगों को भी बाहर जाके उसे ढूंढना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो मेहता साहब, एक ही दरवाजा है और उसके पीछे तो हम लोग। वो इस दुकान से पक्का निकल गया है, इसलिए यहाँ खड़े रह के टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को भी निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बाहर जाकर ढूंढते हैं। चलो। हाँ, बाहर ही चलते हैं। चलो बाहर शायद होगा। बिल्कुल सही कोई कहा। और रास्ता लगता है यहाँ से बाहर निकलने का। हाँ। चलो चलो चलो। प्लीज आप मत भागो, मैं और नहीं भाग सकता। अरे चुपचाप खड़ा क्यों है? बोल, मेरी फोटो को खींच रहा था, बोल। आप बोलत काय था? बोलती बंद करा ली तुझी, बोल ना ये। बोल अभी चुप क्यों? एक मिनट भाई, शांत हो जाओ। उसे बोलने का मौका दोगे तो बोलेगा ना। अरे बोलता क्यों नहीं है? अरे क्यों पड़ा हुआ मेरे दोस्त के पीछे? क्यों खींच रहा था फोटो? किस गैंग का आदमी है तू? अरे बोल भाई। सॉरी। कहाँ से आवाज आई? कौन बोला सॉरी? मैं बोला सॉरी। कुछ और बोलो। और क्या बोलूं? कैसे हैं आप? ये कैसे आवाज है? इतना मोटा बदन और इतनी पतली आवाज। देवाची करणी नारळात पाणी आहे, ऐसा है ये। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ओहो, अरे वो सब बंद करो। तू मुझे यह बता, तू मेरी फोटो क्यों खींच रहा था? हाँ। अरे लेकिन दरअसल मैं आपकी फोटो नहीं खींच रहा था। अरे ओए, सफेद झूठ, हर झूठ बोल रहा है ये तो। आपके शर्ट की फोटो खींच रहा था। क्यों? आपके शर्ट की डिजाइन सबसे अलग होती है ना, हटके, इसलिए। तो एक दिन मेरे शॉप पे एक बहुत बड़ा कस्टमर विदेश से आया।
अच्छा 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 अरे बापरे कोणाचं काय आणि कोणाचं काय अरे भाई लेकिन ये बात तुम मुझे मिलकर बता भी सकते थे ना, छुप छुप के मेरी फोटो खींचने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं तो क्या? देखो इसी वजह से मैं किसी के साथ बात नहीं करता। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। इसलिए मुझे लगा आप भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैंने बात नहीं की। सॉरी 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 सॉरी, क्या मेरा वो इरादा नहीं था। लेकिन उस दिन वो चमको लॉन्ड्री के पास तुम क्यों खड़े थे? ओहो, वहाँ तो मैं इसलिए आया था कि आपका शर्ट वहाँ अगर धुलाई के लिए आया हो तो मैं उसकी फोटो खींच लूं। हो तो ठीक है, लेकिन कल तुम क्यों नहीं आए? संडे था इसलिए क्या संडे को काम नहीं करते? नहीं मैं आया था, लेकिन उस दिन इन्होंने एक सिंपल कुर्ता पहना था। ओह नो, आज तो सिंपल सा कुर्ता पहना है, पर सिंपल कुर्ते की फोटो निकाल के मैं क्या करता? इसीलिए मैं बिना फोटो खींचे वहाँ से चला गया। अरे भाई तुम्हारी वजह से मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी, पता है तुम्हें? मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बचपन से मेरी आवाज ऐसी है, इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना, और इसी आवाज की वजह से मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई। मेरी तो आवाज भी ठीक है, फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही। मेरे भाई बहन भी मुझे किसी फंक्शन में नहीं बुलाते, उन्हें डर होता है कि कहीं उनका मजाक ना बने। भाई बहन की आवाज नॉर्मल है? हाँ, उनका नॉर्मल है। मैंने कपड़े सिलने का हुनर इसलिए सीखा कि बात कम करनी पड़े और मैं चुपचाप कपड़े सिलता रहूं। मेरे भाई देखो, ये तो बहुत अच्छा है कि तुमने अपनी कहानी हमें बता दी, वरना आप इस तरह से किसी की चुपचाप फोटो खींच के जाओ तो क्या सोचेगा कि कोई क्रिमिनल है। और दोस्त, तुम्हारी आवाज की वजह से तुम्हें आत्मविश्वास खोने की जरूरत नहीं है। तुम कितने हुनरमंद आदमी हो, कितने बढ़िया कपड़े सिलते हो, पर भगवान हर चीज तो सब में देता नहीं है। और अगर तुम्हारी आवाज थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है तो जो लोग तुम्हारी मजाक उड़ा रहे हैं, कमी उनमें है, कमी तुम में नहीं है। और आप में कोई कमी अगर हो भी तो उसके लिए हमें आत्मविश्वास खोने की जरूरत नहीं है। हमें किसी चीज की कमी हो तो उससे हम दुनिया का मुकाबला करना तो नहीं छोड़ देते। और रही बात आवाज की, तो आवाज तो सबकी अलग अलग होती है, तुम्हारी भी थोड़ी सी अलग है, दैट्स ऑल। हाँ, सच कह रहे हैं मेहता साहब। और मैं भी अगर सच कहूँ तो यहाँ आया तो इतना गुस्सा था तुम्हारे प्रति कि मन कर रहा था अगर तुम हाथ में आ गए तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूं। लेकिन अभी तुम्हारी ये कहानी सुन के मेरा तो दिल भर आया भाई। जेठा भाई, इसे माफ कर दो। माफ कर दो, माफ कर दो। हाँ, जाओ देना, जेठा जाने दो। अरे मैंने अभी बोला ना मेरा दिल भर आया, तो वो गुस्से के कारण नहीं, इनके प्रति दया और करुणा की वजह से दिल भर आया। जाहिर सी बात है कि मैंने इनको माफ कब का कर दिया। तो अब तो आपके शर्ट की डिजाइन्स मिल सकती है? भाई मेरे सारे शर्ट वो मेरे मित्र जितू भाई लखनी डिजाइनर मेरे वो सब सीते हैं, तो उनको मिलना पड़ेगा तुमको। उनका नंबर मैं दे देता हूँ, तो बहुत अच्छा आदमी है, बात करो दे देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट उसका नंबर देता हूँ। हाँ लिखो 98701 और उनका दुकान का नंबर है 280। थैंक यू। क्या बात है जेठालाल, वैसे तुम्हारे शर्ट काफी फेमस है यार। सही बात है जेठा भाई। अरे भाई मुझे भी आज पता चला कि मुझसे ज्यादा फेमस तो मेरे शर्ट निकले। पापा, वो आदमी आपकी नहीं आपके शर्ट की फोटो खींच रहा था। हाँ। ये तो ऐसा हुआ कि जिसे हम सांप समझ रहे थे वो तो रस्सी निकली। टप्पू के पापा, उसकी आवाज पतली मतलब कितनी पतली थी? बारिश की 2 बूंदों के बीच में से निकल जाए इतनी पतली। अरे बेचारा टप्पू के पापा, मेरी माँ के पास उसका कोई ना कोई इलाज तो होगा ही। आप कहे तो मैं मंगवा लूं? किसको, माँ को? नहीं, उसकी पतली आवाज के इलाज को। अरे नहीं भाई रहने दे, कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो बेचारा और तकलीफ में आ जाएगा। क्यों, आपको माँ के इलाज पर भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे उसके गले पे भरोसा नहीं है। क्या हो रहा है जेठिया? टप्पू के पापा, क्या हुआ? हाँ पापा,
नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं हो रहा है, खाली बगासा आ रहा है तो बगासा खा रहा हो। ऐसा तो मतलब आज दुकान नहीं जाना? दुकान में छुट्टी? नहीं बापूजी, छुट्टी तो नहीं है, पर क्या है कि पिछले 2-3 दिन से वो टेंशन के हमारी नींद ही नहीं आ रही थी, तो सोचा आज थोड़ा आराम कर लूं। टप्पू के पापा, आराम तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने मान्यता रखी थी कि अगर ये टेंशन दूर हो गया ना, तो हम दोनों 7 रात जागकर भगवान के नाम का जप करेंगे। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। सिर्फ 2 रात। क्या बताओ अंजलि, ऐसा होता है। इस पूरी घटना के बाद मुझे बरसों पहले सुनी हुई एक कहानी याद आ गई। एक आदमी, रात का वक्त, सुनसान सड़क, सन्नाटा, कोई नहीं चारों, चला जा रहा था अपने घर की ओर, और जैसे ही कदम आगे बढ़ा था, छनन की आवाज होती। कदम बढ़ाता और आवाज छनन छनन छनन। घबराया बुरी तरह से कि कोई जरूर भूत है या फिर कोई चुड़ैल है जिसके पायल की आवाज आ रही है। दौड़ने लगा, छनन 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 छनन, दौड़ते दौड़ते किसी तरह अपने घर आया, दरवाजा खोला, अंदर घुसा, लाइट जलाई, सांस में सांस आई, जेब में हाथ डाला तो पता चला कि उसके जेब में कुछ सिक्के थे, चिल्लर। उसकी आवाज से डर रहा था वो। तारक, कभी कभी ऐसा होता है, डर हमारे मन में होता है पर दिखता सामने है। एग्जैक्टली। देखिए ना, जेठा भाई के साथ कैसा हुआ। जिसको जेठा भाई बहुत बड़ा क्रिमिनल समझ रहे थे, वो एक फैशन डिजाइनर था। वो तो बेचारा सिर्फ शॉर्ट की डिजाइन की फोटो खींचना चाहता था। अरे जेठालाल तो जेठालाल अंजलि, मैं खुद झांसे में आ गया था, बहुत डर गया था मैं भी। ठीक है, तो आपने अपने परम मित्र की इतनी मदद की है, तो मेरे हाथों से बने मसालेदार समोसे तो बनते हैं। क्या बात कर रही हो अंजलि, तुमने मेरे लिए समोसे बनाए? वाह, इतनी मुद्दत के बाद समोसे से मेरी होगी मुलाकात। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है अंजलि, मेरी तो किस्मत खुल गई। अरे आपका इतना हक तो बनता ही है ना मिस्टर फायर ब्रिगेड जी। मैं देखती हूँ। एक मिनट अंजलि, इससे पहले कि तुम्हारा मूड बदल जाए, तुम समोसे लाओ, मैं देखता हूँ कौन है। समोसे समोसे। क्या बात है। ऐसा कौन है जो इतनी घंटियां बजा। छोड़िए आप मुझे, छोड़िए। हे भगवान, ये क्यों आई है? अरे दरवाजा खोलूंगा तो मेरी घंटी बज जाएगी। तारक, आप ऐसे क्यों खड़े? दरवाजा खोलिए, कोई कब से बेल बजा रहा है। तुम जाओ, दरवाजा तुम खोलो और जो भी उसे बोल दो कि मैं घर में नहीं हूँ। क्या? मैं सब बाद में समझाऊंगा, तुम जाओ। अरे वो तीनों माँ का है, दरवाजा तोड़ देगी। जाओ जाओ, दरवाजा खोलो। हे भगवान, 3 मिसाइल और हाथ में बैट भी है। ये तो बहुत धुआंधार बल्लेबाजी करेंगी आज। क्या होगा मेरा? ये तारक मेहता का ही घर है ना? हाँ। कहिए, क्या काम है? अरे पहले आप उन्हें बुलाइए तो सही। फिर बताते हैं कि काम क्या है। ये मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो बाहर आऊंगा? तीनों भूखी शेरनियां तो मुझे खरगोश की तरह कच्चा चबा जाएंगी। आप मुझे बता सकते हैं क्या काम है? मैं उनकी पत्नी हूँ। ओह, आप उनकी बीवी हैं। आपको तो बताना ही पड़ेगा। एक्चुअली हमें आपके पति का एक फोटो चाहिए। मेरा फोटो? मेरा फोटो क्यों? तारक मेहता। हाँ, नहीं नहीं। अरे अरे कहाँ आ रही आप? देखिए उस दिन अपनी बात तो हो गई मैडम के। अरे मेरे कैमरे में आपकी कोई फोटो ही नहीं थी। अरे क्या कर रही है आप? अरे क्या कर रही है? एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे हम क्या कर रहे हैं? ये तारक जी हमें
देख के भाग क्यों रहे हैं? हाँ अरे भागने का क्या मतलब? आप इस तरह से किसी के घर में आती है और हाथ में आपके बैट है तो आदमी भागेगा नहीं तो क्या करेगा? हाँ। ओह, ये आपके लिए नहीं है। बाजू में बहुत बड़ी सेल लगी है, बहुत सस्ता मिला, भाई के लिए खरीदा है। हाँ, लेकिन आप तीनों यहाँ पर क्यों आए हैं? हाँ, आप आए क्यों हैं? ये बताइए। आप बहुत बड़े राइटर हो ना? किसने कहा? मिनी ने। मिनी? कौन मिनी? ये मिनी। अच्छा, मिनी। या मिनी। और हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। हम आपके आर्टिकल्स रोज पढ़ते हैं। जब ये मिनी ने बताया कि आप यहाँ रहते हैं तो हमसे रहा ही नहीं गया और हम दौड़े चले आए आपके साथ फोटो खिंचवाने और आपसे मिलने के लिए। अच्छा वो, अरे मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। इट्स ओके मिनी, हो जाती है कभी कभी गलतफहमी, जैसे अभी आप लोगों को देख के और आपके हाथ में बैट देख के मुझे हो गई थी। क्या अंजलि, तुम क्यों हंस रही हो? तारक, हुआ ना आपके साथ जेठा भाई जैसा? चिल्लर की आवाज सुन के खुद ही डर गए ना? अरे भाई डर गया। हाँ भाई, अंजलि डर गया। होता है इंसान के साथ, मन में जब डर होता है ना तो सामने भी वही नजर आता है। हाँ, तो दिल का डर भगाइए और सब मिलके समोसे खाइए। समोसे? लेकिन उससे पहले एक फोटो। हाँ खिंचवाइए। आई। दे दो। ओके, रेडी? ओके, अब समोसे के साथ। हाँ। Sorry, smile please. Okay. देवा, किती हा खर्च, मंडप का खर्चा, डेकोरेशन का खर्चा, लाइटिंग, पूजा सामग्री, ब्राह्मण की दक्षिणा, कठिन है। अरे मूर्तिकार साकड़कर को फोन करना तो रह ही गया। साकड़कर बार बार एंगेज क्यों लग रहा है? अरे क्या हो, क्या लग क्यों नहीं रहे हो? अहो, मोबाइल को कान पे रख के बात करते हैं, भूल गए? मैं मोबाइल पे बात नहीं कर रहा हूँ माधवी, मैं फोन लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा है कब से। किसको फोन लगा रहे हो? मूर्तिकार साकड़कर को, हमारी सोसाइटी के गणपति की मूर्ति वही बनाते हैं ना। ओगो भाई, वो गणेश चतुर्थी को 2 दिन बाकी है और अभी तक आपने गणपति पापा की मूर्ति बुक नहीं की। कमाल है। ओह, कहाँ ध्यान है आपका? एकमेव सेक्रेटरी हो आप, सोसाइटी में पता चल गया ना तो हल्ला मच जाएगा और टप्पू सेना तो आपको छोड़ेगी ही नहीं। लाला स्टेशन आला, तुम्हारी गाड़ी रुक गई? बोला तो सुट ली है। मैंने कब का ऑर्डर दे दिया भाई मूर्ति का, साकड़कर को एडवांस भी दे दिया है। वो तो रिकन्फर्म करने के लिए फोन कर रहा हूं मैं। वही मैं कह रही थी कि गणेश चतुर्थी को 2 दिन बाकी है और आपने अभी तक गणपति पापा की मूर्ति बुक नहीं की, ऐसा हो कैसे सकता है? इस मामले में तो आपका ध्यान रहता ही है ना। आखिर एकमेव सेक्रेटरी जो ठहरे और सोसाइटी तो आपकी तारीफ कर। बस पलटी लागला। हेलो, हाँ साकड़कर, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अरे भिड़े भाव, बोलिए किसने फोन किया? वो मूर्ति का काम कहाँ तक आया जानने के लिए फोन किया। अरे भिड़े भाव, आपकी गोकुलधाम सोसाइटी की मूर्ति का फाइनल टचिंग ही चालू है। ओके। अरे भिड़े भाव, ऐसी सुंदर मूर्ति बनी है कि सब देखते रह जाएंगे। और उतना ही नहीं, आप गोकुलधाम वाले एक बार आके देखिए तो सही, एक से एक बढ़िया मूर्तियां हैं। और हाँ भिड़े भाव, गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो प्लीज थोड़ा टाइम पे आ जाना। हाँ, हम लोग मुहूर्त पे बापा की मूर्ति लेने आ जाएंगे। हाँ ओके, ठीक है, मिलते हैं। माधवी, बापा की मूर्ति का काम परफेक्ट चल रहा है। चला, गणपति बाप्पा मोरया। वाह, क्या टाइम पे एंट्री मारी। भिड़े अंकल, गणेश उत्सव की तैयारी के लिए टप्पू सिन्हा आपसे बात करने आई है। हाँ, मुझे पता था तुम लोग आओगे, इसलिए मैंने सब तैयारी करके रखी है। आओ बैठ के बात करते। माधवी आंटी, भिड़े अंकल समझाएंगे ना, उसमें बहुत टाइम लगेगा, तब तक हम लोग नाश्ता कर ले।
याला 4 हाँ 4 प्लेट मेरे लिए। अरे आंटी आंटी बसा बसा। आओ बैठो, वो गोली वो चेयर ले लेना। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, मैंने मंडप वाले से बात कर ली है, मंडप का काम आज से शुरू हो जाएगा। मूर्ति मैंने ऑलरेडी बुक कर दी है। हर साल की तरह मंडप और बाप्पा की मूर्ति के पैसे सोसाइटी फेस्टिवल फंड से दिए जाएंगे। और दूसरी महत्व की बात, इसके अलावा जो भी खर्चा होगा उसके लिए 5,000 रुपए। सिर्फ 5,000 रुपए? इतने में क्या होगा? हाँ हाँ बीड़ अंकल, बीड़ अंकल, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं बेटा, मजबूरी है। इस साल गणपति बाप्पा की मूर्ति का भाव बढ़ गया है, मंडप के डेकोरेशन का भाव बढ़ गया है, लाइटिंग वगैरह कितना खर्चा है, इसलिए सब सोच समझ के मैंने ये बजट नक्की किया है। लेकिन बीड़ अंकल 10 दिन का डेकोरेशन, ऊपर से लाइटिंग, फूलहार, पूजा पाठ, प्रसाद, ब्राह्मण की दक्षिणा, ये सब खर्चा इतने में कैसे होगा? इन्हें मैनेज करना पड़ेगा। बीड़ अंकल, आप घर से बाहर निकलते नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं है। बाहर जाकर देखो बीड़ अंकल, महंगाई कितनी बढ़ गई है। हो मला शिकवतोय कार्ट, महंगाई के बारे में मुझे बता रहा है। अहो असं काय? आज के बच्चे बढ़ती हुई महंगाई को इतना समझ रहे हैं, यही कितनी बड़ी बात है। हाँ। शाबाश गोगी बेटा, शाबाश। थैंक यू। हाँ तो मानवी आंटी, बीड़ अंकल को समझा ना, थोड़ा बजट बढ़ाए। मैं कोई बजट बढ़ाने वाला नहीं हूँ गोया, मेरी भी मजबूरी है। सोसाइटी फंड से मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकता। अरे आगे जाके नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, ये सभी मुझे देखना पड़ता है ना माधवी। हाँ बच्चों, इनकी भी बात बराबर है। हाँ? अरे हमारे सोसाइटी में कितने फंक्शंस होते हैं ना। लेकिन माधवी आंटी, हमें कंपटीशन के लिए अलग से डेकोरेशन भी करना है और उसका भी खर्चा होगा। हम इतने पैसे में ये सब कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, ये भी बराबर है। टप्पू, मुझे तो लगता है हमें सोसाइटी में सबके घर जाके डोनेशन जमा करना पड़ेगा। हाँ, उस बहाने सबके घर पे खा भी लेंगे। गोली। ये खादाड़ गोया, तुम लोग सोसाइटी वालों के पास से डोनेशन जमा नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हाँ बीड़ अंकल, क्यों नहीं कर सकते? सांग तो है, बता रहा हूँ। क्योंकि सोसाइटी फेस्टिवल फंड के नाम से सभी मेंबर से हर महीना 1,000 रुपए लेती है, और मैंने सोसाइटी मीटिंग में वादा किया है कि इसके अलावा साल भर में फेस्टिवल के नाम से और कोई फंड नहीं लिया जाएगा। इसलिए सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपको ये डोनेशन जमा करने की परमिशन नहीं दूंगा। मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि कानून के हाथ बंधे हुए होते हैं। नाश्ता लो ना, लो बेटा, खाओ, खाया ही नहीं तुमने। लो ना। इसका मतलब अब टप्पू से ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। सोचो फ्रेंड्स, सोचो, इस साल के गणेश उत्सव का सारा खर्चा मैनेज कैसे करेंगे? ओ यारो, सोचते सोचते मेरा सर फुटबॉल जैसा हो गया है, लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मैं तो जितना ज्यादा सोचता हूँ उतनी ज्यादा मुझे भूख लगती है। तू एक काम कर गोली, तू सोच मत, हम सब है ना सोचने के लिए। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स, हम सिर्फ इतने कम पैसे में इतना सारा खर्चा कैसे करेंगे? हाँ, और ऊपर से भीड़े अंकल ने हमें सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से भी मना किया है, तो फंड कैसे जमा होगा? अब तो सिर्फ गणपति बापा ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, गणपति बापा, अब आपको ही हमें कोई आइडिया सुझाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेरे पास एक सुपर आइडिया है। क्या? बता रहा की? बोल जल्दी बोल। ध्यान से सुनो। जबरदस्त आइडिया है। सच में फ्रेंड्स, अगर ये आइडिया हमारा सक्सेसफुल हो गया तो सोसाइटी वाले डोनेशन देने के लिए मारामारी करेंगे। हाँ तो टप्पू, देर की इस बात की, चल अभी प्लान शुरू करते हैं। सुनो फ्रेंड्स,
प्लान के मुताबिक हमें हर घर जाकर थोड़ा थोड़ा नाटक करना है। तो सब रेडी हो? डोंट वरी टप्पू, नाटक करने में हम सब ने PhD पास की है। वेरी गुड। तो बोलो गणपति बप्पा। हंस, टप्पू से ना तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो भाई? क्या इतना अर्जेंट काम आ गया? हाँ, एक्चुअली हाथी अंकल, कोमल आंटी इस साल टप्पू सेना गोकुल धाम में गणेश उत्सव एकदम धूमधाम से मनाना चाहती है। सही बात है भाई, मनाना भी चाहिए। गणपति जी आएंगे तो 10 दिन तक सोसाइटी में रौनक रहेगी, बहुत मजा आएगा। तरह तरह का प्रसाद खाने को मिलेगा, पेड़े, लड्डू, मोदक, ड्राई फ्रूट। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। हाँ हाँ, हमारी टप्पू सेना तो प्रसाद में कितनी सारी वैरायटी रखती है। सही बात है। लेकिन अंकल, इस साल हम मोदक और लड्डू के बजाय प्रसाद में सिर्फ शक्कर वाला दही रखने वाले हैं, तो चलेगा ना? नहीं नहीं नहीं, अरे बिना लड्डू और मोदक के गणपति बापा का प्रसाद पूरा हो ही नहीं सकता। हाँ, प्रसाद में तो लड्डू और मोदक होने चाहिए ही चाहिए बच्चों। सही बात है। मम्मी पापा, चाहते तो हम भी है, पर चाहते हुए भी हम मोदक लड्डू का प्रसाद नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? Why baby? क्योंकि इस साल हमारे पास प्रसाद का बजट बहुत कम है। हाँ। क्या कह रहे हो तुम लोग? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल, सोनू की बात सही है। वो क्या है ना आती अंकल, महंगाई की वजह से भिड़े अंकल ने सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से मना किया है। गोली मारो डोनेशन को। अरे अच्छा, तुम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे होते हुए तुम लोग को प्रसाद के बजट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस साल गणपति में हर दिन सुबह शाम प्रसाद का खर्चा मेरी तरफ से। प्रसाद में मोदक के साथ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और शीरा भी हमारी तरफ से होगा। ओके? थैंक यू। बोलो गणपति बप्पा। चलो, ये लगता निपट गए। मतलब ये प्रसाद का काम निपट गया, टेंशन दूर हो गया ना? है ना? हो गई। हाँ फ्रेंड्स, चलो चलो, अभी और भी तैयारी करनी है। चलो चलो, बाय 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 बाय।